तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज़ 1-2 से जीत ली है। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहे थे, जिसमें ये तीसरा टेस्ट मैच था और पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन दरकार थे और इस वक्त पाकिस्तान ने वो 36 रन मुकम्मल करके इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी गई है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जारी थी, जिसमें ये तीसरा टेस्ट मैच था और पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी गई है। बात करेंगे हाशिर खटक से। जी हाशिर, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है? जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, और पाकिस्तानी टीम ने भी बिल आखिर जो है वो कई शिकस्तों के बाद और कई साल के इंतजार के बाद सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान तकरीबन 2.5 साल बाद जो है वो कोई भी क्रिकेट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है, जबकि अगर इंग्लैंड के खिलाफ हम कामयाबी की बात करें तो तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। इसी तरह होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम तकरीबन 4 साल बाद जो है वो किसी भी टीम को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने में कामयाब हुई है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छा और खुशगवार लम्हा है कि पाकिस्तानी टीम बिलाखिर जो है वो जो शिकस्त के दलदल में फंस चुकी थी उस दलदल से निकलने में कामयाब हुई है और कौम की जो है वो उम्मीदों पर कौमी टीम उतरी है। और इस तमाम जीत का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नोमान अली और साजिद खान को जाता है, जिन्होंने पहले मैच में शिकस्त के बाद जो दूसरे मैच हैं उसमें 40 में से 39 विकेटें जो है वो ये दोनों स्पिनर्स लेने में कामयाब हुए हैं। 20 विकेटें नोमान अली ने 2 मैचों में हासिल की, जबकि साजिद खान जो है वो 19 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तानी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो आज दिन है और पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी टीम को जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों नोमान अली और साजिद खान का जो है वो मशकूर होना चाहिए कि पाकिस्तान को इतनी अहम कामयाबी दिलवाई है। अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो पहले मैच में जीत के बाद बाकी दोनों मैचेस में पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इस मैच में तो पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल एकतरफा तौर पर इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जी बिल्कुल, 9 साल बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड टीम को शिकस्त दे दी है। हाशिर, जैसे कि कप्तान शान मसूद पर शुरू दिन से ही तनकीद की जा रही थी कि अच्छा नहीं खेल पेश कर रहे, लेकिन अभी गुज़िश्ता मैच में जो हमने देखा उनकी जानिब से सेंचुरी जो है वो स्कोर की गई, तो क्या ये कहना अब गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी जो उन पर जो तनकीद की जा रही थी उस तनकीद को दूर करके खुद को एक अच्छा प्लेयर साबित कर दिया है? देखिए, शान मसूद की बिलाशुबा जो उनकी परफॉर्मेंस थी और कप्तानी थी उसके ऊपर सवालिया निशान था। चूंकि अब यहाँ पे एक चीज जो है वो जो नोट करने वाली है कि शान मसूद अपनी जो ज्यादातर क्रिकेट है वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो इनके इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ शान मसूद जो है वो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनकी जो तर्ज क्रिकेट है उसको उनको समझते हैं शान मसूद। और यही हमने देखा कि शान मसूद जब से कप्तान बने हैं उन्होंने अपना जो गेम प्लान है उसमें भी चेंजेस लेकर आए हैं, रादर देन के जो हमारी पाकिस्तान की रिवायती टेस्ट क्रिकेट से मानी जाती है कि आप जो है वो विकेट के ऊपर स्टे करें, सर्वाइव करें, उसके बाद रन बनाए। शान मसूद ने उस रिवायती क्रिकेट के तर्ज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है और आके रन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी हमने एक झलक अभी दूसरी इनिंग्स में हमने देखी कि जिस तरह ही वो आए उन्होंने 5-6 बॉलों में जो बकाया 20-22 रन थे वो करके एक जो इंग्लैंड का जो के हवाले से जो बेसबॉल क्रिकेट मशहूर है या वो जो तेज क्रिकेट खेलने के हवाले से इंग्लिश टीम मशहूर है, उनके तर्ज अमल को अपनाया है। तो शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है वो बिलाशुबा कुछ इनिंग्स में वो नाकाम रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी की, पिछले इनिंग्स में इस मैच की पिछले इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो वो एक माइंडसेट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन की कि वो जो रिवायती टेस्ट क्रिकेट है कि आपने सर्वाइव करना है, उससे हटकर अब चूंकि क्रिकेट थोड़ी फास्ट हो गई है, जो फास्ट T20 क्रिकेट का जो एलिमेंट है वो किसी हद तक टेस्ट क्रिकेट में भी दिखाई देता है, तो वो शान मसूद जो है वो
उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उनके साथ जो है वो रेड बॉल के जो हेड कोच है जेसन गिलेस्पी, उनको भी उनका मुकम्मल जो है वो एतमाद हासिल है। तो किसी हद तक हमें इस टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तानी बैटर्स के जो बैटिंग का जो तर्ज है उसमें ये शान मसूद की जो प्लानिंग है या उनका जो तर्ज अमल है थोड़ा फास्ट खेलने का, वो हमें नजर आया है। तो हम लोग बतौर कप्तान जो है वो बिलाशुबा उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पे दर पे शिकस्त के बाद जिस तरह की वो अंडर प्रेशर थे और जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी, तो ये सीरीज विन उनके लिए एक सुकून का लम्हा होगा कि वो बिल आखिर जो है वो जो फतुहात का जो ट्रैक है उसके ऊपर गामजन हो गए हैं और जो पटली है उसके ऊपर उनकी ट्रेन रवाना होगी है। और उम्मीद की जा रही है, उम्मीद की जाती है कि मुस्तकबिल में भी वो जो है वो पाकिस्तानी टीम इसी तरह की फतुहात हासिल करेगी। और ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम फतुहात हासिल करेगी बल्कि शान मसूद भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये शान मसूद के लिए आसाई जो है वो एक तरह का जो रिलीफ है। बिल्कुल ठीक है आशिर, साथ ही रहिएगा। असगर अजीम ने ज्वाइन किया है। असगर, जैसे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त देकर अब 4 साल बाद होम सीरीज जीत ली है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के शानदार कारकर्दगी पर? देखिए, यकीनी तौर पर ये एक काबिल फख्र कामयाबी है। इस पर ना सिर्फ हमारी टीम को शाबाश है बल्कि पूरी कौम इस कामयाबी पर फख्र महसूस करती है। बेतरफे शिकस्त के बाद ये पहली कामयाबी पाकिस्तान को मिली तकरीबन 4 साल के दौरान डोमेस्टिक में, अपने ही मुल्क में, क्योंकि हम मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त खा रहे थे और टीम जो है वो उस भंवर में फंस गई थी कि उससे निकलना एक मुश्किल मरहला था। ऐसे में हमारे टीम ने कमबैक किया, सिलेक्टर्स के फैसले दुरुस्त साबित हुए, आकिब जावेद का टीम को ज्वाइन करना एक नेक शगुन साबित हुआ और फिर जो है स्पिनर्स की दरियाफ्त। देखिए, ये वो स्पिनर्स हैं जो पहली बार नहीं खेले थे, ये पहले भी खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे, लेकिन इन्हें बिला वजह चहितों को की जगह बनाने के लिए इन्हें टीम से बाहर किया गया और इन्हें नजरअंदाज किया गया। लेकिन ये दोनों स्पिनर हमारे साजिद और नुमान जो है वो डोमेस्टिक में मुसलसल खेल के परफॉर्मेंस देते रहे और अपने सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि चलो कुफर टूटा खुदा खुदा करके सिलेक्टर्स को हमारे स्पिनर्स का ख्याल आया, जो हम दोनों स्पिनर्स ने इस दोनों टेस्ट मैच को अपने ही बॉलिंग से जितवा के दिया और ये बता दिया कि सिर्फ पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर का कोई स्टॉक नहीं है, बल्कि स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं अगर उनको मौका दिया जाए, उनको पूरा खेल दिया जाए। आप देखें कि दोनों टेस्ट में जो है इन दोनों ने ही विकेट ली, कि चौन ने तो नहीं, साजिद और नुमान के अलावा तो कोई भी सामने नहीं था, लेकिन इनको तो जो एतमाद दिया वो आकिब जावेद ने दिया। आकिब जावेद को मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट दूंगा और स्पिन विकेट बनाई, जो कि पिंडी की ये नेचर नहीं है कि वहां पे जो है इतनी स्पिन विकेट बने। वहां पे एक मिडिल टाइप की विकेट बनती है जो फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट देती है, लेकिन इस बार बिल्कुल यू टर्न लिया पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने और स्पिनर्स पर डिपेंड किया। तो 24 साल के बाद पाकिस्तान टीम में स्पिनर्स का राज कायम हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान टीम जो टेस्ट टीम है वो एक रिथम में आई है। इसका बेनिफिट यकीनन कप्तान को भी मिलेगा। शान मसूद, जिन पे बहुत ज्यादा दबाव था, प्रेशर था, 6 टेस्ट वो हार चुके थे, ऐसे में उनकी कप्तानी तो क्या टीम में जगह भी नहीं बनती थी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उनकी कप्तानी को एक नया बूस्टअप मिलेगा, उनको बैकअप मिलेगा और उनकी कप्तानी कुछ तवील हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शान मसूद को अपनी गलतियों पे काम करना होगा। एज ए बैटर वो बिल्कुल नाकाम रहे, सिर्फ 1 सेंचुरी उन्होंने जरूर बनाई दूसरे टेस्ट में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी जो उनके जो है 14 इनिंग्स है वो उसके गुना धुल गए। उनको चाहिए कि अपने आप इस्लाह करें, बैटिंग पे तवज्जो दें, क्योंकि ये बात वो याद रखें कि अगर बाबर आजम टीम से बाहर हुए हैं तो अपनी बैटिंग की वजह से बाहर हुए हैं। सरफराज को बाहर किया गया था तो उनकी बैटिंग की वजह से बाहर किया गया था, क्योंकि वो फ्लॉप होने लग गए थे। तो अब शान मसूद को भी ये सोचना होगा कि वो अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो है वो उसको बेहतर करें और पाकिस्तान टीम को लेकर चले। यकीनन उनको चांस मिला, मौका मिला है, तो वो अपनी कप्तानी में मजीद निखार पैदा करें और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है कि इंग्लैंड को उन्होंने यहाँ शिकस्त दी है, वो सीरीज जीती है। ये सीरीज वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। यकीनन इससे पाकिस्तान का न सिर्फ पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी बेहतर होंगे। जी ठीक है, जैसे कि असगर आपने कहा कि बाबर आजम को उनकी बैटिंग की वजह से बाहर किया गया, क्या समझते हैं बाबर आजम को निकालने के बाद टीम से 2 मैचेस पाकिस्तानी जो टीम है वो मुसलसल जीती है, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये कोई ग्रुपिंग का सिस्टम था? देखिए, बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए तो मैं पहले वर्ल्ड कप के से ही कह रहा हूँ
कि बाबर आजम को आराम कराया जाए। जब प्लेयर मुसलसल नाकाम हो और उनका दिमाग क्रिकेट से ज्यादा अपने आप को अंदाता बनने में लग जाए, तो इन अंदाता बनने वालों को ड्रॉप कर देना, बेंच पे बिठाना, उनके दिमागी तवाजुन को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एक नेचुरली बात है और पाकिस्तान मैनेजमेंट ने इस पे अमल किया और बाबर को, शाहीन को ड्रॉप किया। उसका रिजल्ट आप देखें कि टीम में नए लड़के आए, उन्होंने कमबैक करते हुए टीम को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की वजह से एक जो ग्रुपिंग का तासुर था वो भी खत्म हुआ और पाकिस्तान टीम जेल हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाबर को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया जाए। बाबर इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप 10 बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी पाकिस्तान टीम को जरूरत है, लेकिन बाबर को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, सियासत से अलग हो और पूरी तवज्जो वो अपनी बैटिंग पे दें ताकि वो दुनिया क्रिकेट के बड़े से बड़े रिकॉर्ड जो ब्रेक कर सके। जी ठीक है, तो असगर क्या समझते हैं ये सीरीज जीतने में पिच का कितना अहम किरदार रहा है? सवाल दोबारा कीजिएगा। असगर आप क्या समझते हैं जो ये पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड को शिकस्त दी गई है, तो इस सीरीज जीतने में पिच का कितना किरदार रहा है? देखिए, फाइनली अगर किसी एक शख्स को क्रेडिट दिया जाता है तो वो सीरीज से पहले उसकी तैयारी पे दी जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि इस सीरीज से पहले जो तैयारी की गई, जो अजीब और गरीब फैसले किए गए, स्पिनर्स को जो है बिल्कुल पहले टेस्ट में लिफ्ट नहीं कराया गया, उनको जो है वो मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि जब सेकंड टेस्ट में आकिब जावेद की एंट्री हुई है तो मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद के फैसले और टीम सिलेक्टर एज ए टीम सिलेक्टर भी उनके अच्छे फैसले हुए और उन्होंने एक ऐसे फैसले उनकी टीम ने लिए जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट मिला। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद और उनकी टीम को उसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उन्होंने अगर बेखौफ होकर फैसला लिया और बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के वो जो सोशल मीडिया फोर्स है, सोशल मीडिया फौज के टक्कर लेना, उनके सामने इतना बड़ा फैसला करना, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को और उनकी टीम को कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को खड़ा करने के लिए एक इस तरह के फैसले लिए कि आज पाकिस्तान टीम ने न सिर्फ इंग्लैंड को शिकस्त दी बल्कि ये सीरीज भी जीत ली। जो सीरीज हम हार रहे थे और जिसकी कोई तवक्का नहीं थी कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, पाकिस्तान ने वो कमबैक किया, सीरीज में कामयाबी हासिल की, इंग्लैंड को तमाम शोबों में नाकाम किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत का क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है और अगर आकिब जावेद को देंगे तो बराह रास्त चेयरमैन को भी इसका क्रेडिट चला जाता है, क्योंकि आकिब जावेद को लाने वाले तो चेयरमैन थे। और मैं ये भी कहूंगा कि चेयरमैन ने पहली बार टीम मैनेजमेंट के लिए कोई एक अच्छा फैसला किया और आकिब जावेद की एंट्री हुई। जी ठीक है असगर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या तब्दीली हुई जिसमें पहला मैच पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हार गए और मुसलसल 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जीते गए? क्या समझते हैं ऐसी क्या तब्दीली हुई है पाकिस्तानी टीम में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान टीम ने जो है अपने सिलेक्टर्स को पहले टेस्ट हारने के बाद अपने सिलेक्टर्स की टीम में तब्दीली की और उसमें आकिब जावेद के साथ जिस टीम को वो लेकर आए उन्होंने एक अच्छे फैसले किए और फिर उस टीम ने ये समझा कि हमें अगर टीम को आगे लेके जाना है तो वो जो कंट्रोवर्सी वर्ल्ड कप से चली आ रही है पाकिस्तान टीम में, उस पर हमें काम करना चाहिए और उन्होंने उस पर सबसे पहले काम किया। शाहीन को ड्रॉप किया और उसके बाद बाबर आजम को भी उन्होंने ड्रॉप किया, फिर नसीम को फिटनेस मसाइल की वजह से ड्रॉप किया गया और उसके साथ साथ जो टीम में सरफराज की एंट्री थी और टीम को ऐसा एक विकेट कीपर बैट्समैन को हमेशा ही लगता था कि सरफराज इन हो जाएंगे, तो उन्होंने उस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हुए सरफराज को भी आराम कराया, क्योंकि सरफराज को आराम नहीं कराना चाहिए था, उनको टीम में होना चाहिए था। लेकिन खैर उनका फैसला था और फैसला उनका वक्त ने साबित किया कि सही रहा और पाकिस्तान टीम को जेल हुई। इस तरह से कामरान गुलाम की टीम में एंट्री हुई, सऊद की एंट्री हुई और नोमान की साजिद की एंट्री हुई, नोमान की एंट्री हुई। तो जो ये तब्दीलियां और ये चीजें पाकिस्तान को सपोर्ट कर गई, पाकिस्तान की विकेट जो हमने बनाई थी उस हिसाब से ये सारे फैसले दुरुस्त साबित हुए, वेदर ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद एंड कंपनी और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। जो कि शान मसूद की कप्तानी तो मैं नहीं समझता बहुत अच्छी रही, लेकिन एज ए कैप्टन उन्हें क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने ये सीरीज जीती और वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के अगेंस्ट। ठीक है असगर, साथ ही रहिएगा। हाशिर का रुख करते हैं। हाशिर, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, जैसे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त देकर 4 साल बाद होम सीरीज ये जीती है। क्या समझते हैं कि इस सीरीज को जीतने में पिच का कितना किरदार रहा है?
देखिए, जैसे अभी अजहर ने कहा कि हमने चीफ सेलेक्टर्स को, जो सिलेक्शन कमेटी है उनको क्रेडिट जाता है, बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है। पहली बार कई सालों के बाद ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो अंडरस्टैंड किया है और उसके साथ साथ अपनी जो होम कंडीशंस है उनको अंडरस्टैंड किया है कि हमारी होम कंडीशंस हमारी बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से किस तरह हमें फ़ायदा दे सकती है। और उसी तनाजुर में पहले मुल्तान की विकेट दूसरे टेस्ट मैच के लिए ख़ुसूसी तौर पर स्पिन ट्रैक बनवाई गई। उसके बाद हमने रावलपिंडी में देखा कि अमूमी तौर पर रावलपिंडी की जो विकेट है उसको सम बैटर जो पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माजी में काफी रन बनते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो खुसूसी तौर पर रावलपिंडी में स्पिन ट्रैक बनवाया गया अपने दोनों स्पिनर्स को देखते हुए। तो बिलाशुबा ये जो क्रेडिट है ये सिलेक्टर्स को जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में एट द एंड चूंकि खेलना प्लेयर्स में होता है, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है वो बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग है कि 40 की दोनों मैचों में 40 की 40 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हासिल की। तो साजिद खान और नुमान अली को जितना क्रेडिट जाए वो दिया जाए वो कम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तानी बैटर्स ने भी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। बिलाशुबा वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं। अगर हम इस मैच में देखें तो एक टाइम पर पहली इनिंग्स में एक टाइम आया था कि पाकिस्तानी टीम भी इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन जिस अंदाज से सऊद शकील ने बैटिंग की, सऊद शकील इनिंग्स को लेकर चले और पाकिस्तान को पहले बर्तरी दिलवाई, उसके बाद फिर हमारे स्पिनर्स ने अपना जादू चलाया। उसके अलावा सलमान अली आगा ने इस पूरी सीरीज में जो है जिस तरह टेल के साथ बैटिंग की, टेल एंडर्स के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। सऊद शकील ने इस सीरीज में तकरीबन 280 रन बनाए, जबकि सलमान अली आगा भी 3 मैचों में 260 प्लस रन बनाए। तो ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम भी कह सकते हैं, लेकिन एक टीम वर्क था। टीम वर्क के साथ पाकिस्तानी टीम खेली और ये टीम वर्क जो है वो काफी अरसे से मिस हो रहा था। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें पहली बार अपनी बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से टीम खिलाई, अपनी बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने होम कंडीशंस के लिए विकेट्स तैयार करवाई और उसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम तकरीबन जो है वो 4 साल बाद होम कंडीशंस पर कोई भी सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। तो मेरे ख्याल में इस जो पॉलिसी है या इस प्लान को मुस्तकबिल में भी जो जारी रहना चाहिए, क्योंकि होम कंडीशंस का फायदा ही यही होता है कि आप अपने हिसाब से, अपने बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वो टीम को खिलाते हैं। साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर है तौसीफ अहमद साहब। सबसे पहले शुक्रिया तौसीफ साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जानिब से इतनी शानदार कारकर्दगी पेश की गई है? ये जबरदस्त विक्ट्री। थोड़ी सी आवाज आपकी मुझे कम आ रही है, ये समझ आ गया कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। सब अच्छा ही कहेंगे और जाहिर बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है। बहुत मुश्किलात थी बीच में, कोई 4-5 महीने से। तो आई थिंक विक्ट्री ने पूरी फॉर्म को जो है एक जगह कर दिया है और मैं समझता हूँ कि हमें जरूरत भी थी इस चीज की। और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खासतौर पर कुछ लोगों की तारीफ तो बनती है जिनको जो घर भेज दिया गया था। खासतौर पर स्पिनर्स की मैं बात करूँगा तो उनको फिटनेस का प्रॉब्लम कह के घर भेज दिया गया और फिर बुला लिया गया। तो मेरे ख्याल ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं, इसको देखना पड़ेगा। और फिर डेफिनेटली आर्टिक तो जाता है इस चीज का, तो इसमें आके अपनी जो है अहमियत दिखाई आगे और चीजों को चेंज किया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और फिर बैटिंग में यकीनी तौर पे जो है हमारे सऊद शकील जो सेकंड इनिंग खेली है वो मायने रखती है और इस पिच पे इसी तरह खेला जाता है। लोगों को भी बता दिया, इंग्लिश टीम को भी बता दिया और फिर यंगस्टर कामरान गुलाम ने हमारे सीरीज में अच्छा किया। और फिर स्पिनर की जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कम है और जिसका नतीजा आएगा हमारे साथ। ठीक है तौसीफ साहब।